नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो एमएसजी को लेकर सरकार और सेंसर बोर्ड आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एमएसजी फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी थी कुछ दिनों पहले, लेकिन अब इसे हरी झंडी दे दी गई। और ये कहा जा रहा है, हम आपको बता दें, लीला सैमसन जो कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड के कामकाज पर दखल देने का सरकार पर आरोप लगा है। बोर्ड में हम आपको बता दें कि लीला सैमसन समेत 9 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि ऐसे में सरकार की ओर से सेंसर बोर्ड पर दबाव बनाना कितना उचित है। किसी भी फिल्म के बारे में अहम फैसला लेने का हक जो होता है वो केवल सेंसर बोर्ड के पास होता है। तो इस दौरान अगर सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा तो ये आपको कितना उचित लगता है, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तमाम नंबर स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके। जी हाँ, एमएसजी को लेकर सरकार से अब आर पार की मूड में सेंसर बोर्ड नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमएसजी के अध्यक्ष लीला सैमसन के बाद अब 9 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा अपना पेश कर दिया है। ऐसे में जब इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए एफसीएटी में अपील की गई तो उस 2 लोगों के ट्रिब्यूनल ने 24 घंटे में फिल्म को हरी झंडी दे दी। हमारे साथ एक दर्शक देवेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, राय रखें अपने। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं तो सेंसर बोर्ड को सही मानता हूँ कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो बिल्कुल राइट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमएसजी को लेकर सरकार से आर पार के मूड में है सेंसर बोर्ड। एमएसजी को लेकर छिड़े विवाद में सरकार और सेंसर बोर्ड में कौन सही है और कौन गलत, जनता इस पर क्या फैसला दे रही है अपना, इसको आज हम हरियाणा की आवाज के मंच पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बताएं। हाँ जी बताएं संदीप जी, क्या राय रखते हैं आप? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। बताएं सर। हाँ जी, चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। नरेश हमारे साथ सिरसा से हैं। नरेश जी बताएं, क्या राय है आपकी? फिल्म रिलीज होती है और आने वाले समय में अगर कोई जान माल का या कोई नुकसान होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सरकार या बाबा? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ गुरनेम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर, राय रखें। सर, मैं एमएसजी के पक्ष में हूँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार और सेंसर बोर्ड में से कौन सही है? एमएसजी फिल्म को लेकर छिड़े विवाद में किसका पक्ष आप ज्यादा उचित मान रहे हैं, लॉजिकल मान रहे हैं? हमारे साथ अंबाला से कॉलर फोन लाइन पर अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं। हाँ जी, हाँ जी सर। बताएं अक्षय जी, क्या राय रखते हैं आप? सर, जो ये एमएसजी को लेकर ये हो रहा है बवाल हो रहा है इतना जी, तो ये सर मतलब कि ये इसमें सर कहीं ना कहीं सर जिम्मेदार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लाइन पर है महेंद्र जी, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? महेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सिरसा का रुख करते हैं एक और बार। नरेश हमारे साथ वहां से जुड़ गए। नरेश जी बताएं, क्या राय है आपकी? अगर ये फिल्म रिलीज होती है, अगर आने वाले समय में कोई नुकसान, तो चलिए, नरेश जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आज हम बात करें एमएसजी को लेकर सरकार और सेंसर बोर्ड जो आर पार की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सेंसर बोर्ड ने एमएसजी फिल्म पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म को हरी झंडी दे दी गई और इस पर यह कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया। सवाल हमारा ये है कि किसी भी फिल्म के बारे में अहम फैसला लेने का हक सेंसर बोर्ड के पास होता है, लेकिन सरकार जिस तरीके से इस वक्त दबाव बना रही है वो कितना उचित है। हमारे साथ एक दर्शक राकेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। नमस्कार जी, हम एमएसजी के पक्ष में हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश अपनी राय को पहुंचाने के लिए हम तक। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद को लेकर सरकार सही है या फिर बोर्ड? हमारे साथ एक कॉलर सिरसा से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बताएं। गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क उनसे टूट गया है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लगातार। आपके लिए नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमेशा से सामाजिक मुद्दों को हम उठाते रहे। एमएसजी फिल्म को लेकर जो हो हल्ला पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में मचा हुआ है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? किसको आप ठीक मान रहे हैं, सरकार
या फिर सेंसर बोर्ड। बलजीत हमारे साथ हैं। बलजीत जी बताएं। बलजीत सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बलजीत के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपको बता दें, एमएसजी को लेकर छिड़े विवाद में सरकार और सेंसर बोर्ड में आखिरकार कौन सही है कौन गलत, इसी को लेकर आप अपनी राय के साथ हमारे साथ इस मंच पर जुड़ सकते हैं और अपनी राय को साझा कर सकते हैं। दरअसल एमएसजी फिल्म को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे सरकार पर कि आखिरकार सरकार का सेंसर बोर्ड में दखल देना कितना सही बनता है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा दबाव बनाया गया, जिसके बाद इस फिल्म को हरी झंडी दी गई। हम आपको बता दें, एमएसजी की मंजूरी के खिलाफ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसंग समेत 9 लोग पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। गौरव हमारे साथ सिरसा से हैं। गौरव जी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी फिल्म आनी चाहिए एमएसजी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप क्या कुछ राय रखते हैं? आप किसको ठीक मान रहे हैं? जो तकरार अब सेंसर बोर्ड और सरकार में देखी जा रही है, पहले अध्यक्ष लीला सैमसन, उसके बाद 9 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आधार ये बनाया गया कि सरकार जो है बोर्ड के कामकाज में दखल अंदाजी कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, जो मामला गरमाया था, दरअसल सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगाई थी। उसके बाद जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं, उन्होंने इससे जो ऊपर की अपीलेट अथॉरिटी है वहां पे अपील की, एफसीएटी पे अपील की और एफसीएटी ने इसको क्लीन चिट दे दी, इसको हरी झंडी दे दी। हरिपाल हमारे साथ है। हरिपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। अच्छा, इसके हक में आप पिक्चर देखे ना सही पब्लिक है। हेलो जी बताएं सर। अब पिक्चर को देखने तो दो पब्लिक को, जब देखी नहीं बाहरी है उससे चलिए, पहले। बहुत शुक्रिया। तो वही दलील दी जा रही है कि फिल्म पहले देखी जाए, उसके बाद विरोध किया जाए। तो अलग अलग राय हमारे पास आ रही है। आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मुद्दा आज का ये है, सवाल आज का ये है कि एमएसजी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो विवाद छिड़ चुका है, उस विवाद में आपको कौन ठीक नजर आ रहा है? किसको आप ठीक मानते हैं, सरकार को या फिर सेंसर बोर्ड को? हमारे साथ प्रदीप गुड़गांव से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर जी, ये जो एमएसजी पिक्चर जो हमारे गुरुजी की रिलीज हुई है, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जो वाहियात लोग हैं जिन्होंने ये नहीं पता कि आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद पता चलेगा ना आपका रिजल्ट क्या आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी क्या राय है? बेहिचक आप अपनी राय इस मंच तक रख सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुले हुए हैं। हमारे साथ अम्बाला से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, स्वागत है आपका। ऋषि सुन पा रहे हैं आप? हेलो ऋषि जी राय रखें अपनी। शिशिर बोल रहा हूँ मैडम। जी सर कहें। हाँ जी मैडम, ये संसद टीवी में देख रहे हैं ना, राय पूछ रहे हैं ना जी। तो सेंसर बोर्ड जो उसी फिल्म बना रहे पास कर रहे हैं, वो सारी सही थोड़ा होती है जी। उनको कई फिल्में ऐसी है जी जो घर बैठ के बंदा देख नहीं सकता जी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिशिर आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आपकी क्या राय है, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। रोहतक का रुख करते हैं। अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। ऐसा है जी, ये जो ऑटोनोमस बॉडी बनाई है जी सेंसर बोर्ड, उसका काम है, उसके काम में दखल देना सरकार का कोई जायज कदम मानते हैं आप? हमारी तो ये राय नहीं है कि जिसको जो ड्यूटी है जी उसी का निर्णय को दबाव दिया गया कि सरकार दावे करती है ईमानदारी के, ये तो ये दावा गलत हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग राय आ रही है इस मुद्दे को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि सेंसर बोर्ड के लोगों को अपना एक अधिकार क्षेत्र है, उनको काम करने के लिए पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, सरकार की दखलंदाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ जो अनुयायी हैं डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के, वो लोग भी कह रहे हैं कि पहले फिल्म देखी जाए, उसके बाद विरोध किया जाए। ऐसा कुछ फिल्म में है नहीं। तो अपनी अपनी सब दलीलें दे रहे हैं। सरकार या सेंसर बोर्ड, इनमें से कौन सही, जनता फैसला करे, जनता बताए। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से, स्वागत है आपका अजय जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर कहें। मेरी राय ये है कि सेंसर बोर्ड के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए जी। गवर्नमेंट बहुत ही गलत कर रही है। अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि फिल्म बैन होनी चाहिए तो बैन होनी चाहिए, वहाँ समझदार लोग बैठे हैं। और गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो लोकतंत्र के ऊपर फरार है जी। कोई बाबा गलत किया, उनको लगा फिल्म गलत है, समाज में नहीं आनी चाहिए, तो बैन किया। कितनी फिल्में आती हैं, थोड़े दिन पहले पीके फिल्म आई थी, सेंसर बोर्ड ने उसको रिलीज होने दिया, अच्छी फिल्म। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा का रुख करते हैं। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी बताएं, क्या कुछ राय है आपकी? सर ये अच्छी फिल्म है, बिल्कुल अच्छी है। ये लोगों को वहीं गलत जा रहा है, जो ये चटाला और ये मिल गया ना, ये कर रही है गलत है ये काम। जो फिल्म आगे पीके फिल्म बनी है, उस पर बैन करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एमएसजी फिल्म को लेकर जो विवाद अब
छिड़ा हुआ है, जो विवाद गर्माता जा रहा है, उसमें अब सेंसर बोर्ड भी सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। लिहाजा पहले अध्यक्ष और उसके बाद 9 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा अपना दे दिया है। अब समझा जा रहा है कि इसको लेकर विरोध जो है सड़क से लेकर सेंसर बोर्ड तक में हो रहा है। आप किसको ठीक मान रहे हैं? आपको लगता है कि सरकार जो दलीलें दे रही है वो जायज है, या फिर जो बात सेंसर बोर्ड की तरफ से जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है उसमें आपको कुछ दम्भ लग रहा है? ऐसे में आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हैं। हरियाणा की जनता बताए आखिर इनमें से वो किसको सही मानती है। बिल्कुल, हमारे साथ वीरेंद्र ग्रेटर नोएडा से फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। जी सर, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि ये जो फिल्म है MSG ये रिलीज हो जानी चाहिए, क्योंकि जब पीके रिलीज हो सकती है तो क्या ये MSG रिलीज नहीं हो सकती? ये तो सबके लिए बढ़िया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय के लिए। मुकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी बताएं। हेलो, जब सेंसर बोर्ड जब अडल्ट पिक्चर जब पास कर सकता है तो MSG पास क्यों नहीं कर सकता है? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, हमारे साथ गुरमुख सिंह जुड़ चुके हैं करनाल से। बहुत स्वागत है सर आपका। गुरमुख जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, राय रखें अपनी। गुरमुख सिंह जी, आपसे अनुरोध है अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें। हाँ जी सुन रहे हैं जी हम जी। बताएं, अपनी राय रखें आप। राय ये है कि संतों का काम नहीं है फिल्मों में आके कपड़े पा के और जीन पहन के ये नाचना नूचना। ये संतों का काम तो स्टेज पे पब्लिक को उपदेश देना है। और जो फिल्म ये सेंसर बोर्ड जो पास ही नहीं कर रहा, 2 आदमी पास कर रहे हैं, ये तो सरकार के दबाव में पास हो रही है। सिर्फ आदमी ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए होती है। जो पब्लिक देखना नहीं चाहती कि वो जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हैं इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरमुख जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड विरोध करता है, लेकिन उसके बाद FCAT में अपील की जाती है, जो कि सेंसर बोर्ड से एक ऊपर की संस्था है, जो उच्च संस्था है। उसमें 2 लोगों का जो ट्रिब्यूनल है वो इस फिल्म को 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे देता है। उसके बाद इस्तीफे पर इस्तीफे सेंसर बोर्ड के अंदर अधिकारी देने लगते हैं। तो वाकई में कुछ ना कुछ विवाद और कुछ ना कुछ विवाद का कारण भी बना हुआ है। लिहाजा सरकार या सेंसर बोर्ड, इनमें से आप किसको ठीक मान रहे हैं? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। पटियाला का रुख करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर वहां से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी सर, बताएं, अपनी राय रखें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाई जी अभी बोले हैं बोला संतों का काम नहीं होता। भगवान अगर नंगी लड़कियों के वस्त्र उठा के ले जाया था, वो क्या भगवान नहीं था? ये हमारे भगवान को उल्टा क्यों बोल रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सभी फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, लिहाजा आप फोन कीजिए, हमें बताएं क्या कुछ राय आप रखते हैं। इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत भी गर्मा रही है, तो दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड के अंदर भी खूब हलचल मची हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन से। रवि, बहुत स्वागत है आपका। सेंसर बोर्ड सही लगता है, क्योंकि ये बाबा समाज को किस ओर ले जा रहा है। महावीर ने जीवन में कभी गाना नहीं गाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी गीत विलाप हैं। बुद्ध जीवन में कभी हंसे नहीं, क्योंकि अज्ञानी हंसते हैं। लेकिन ये बाबा नाचता है, गाता है, मारधाड़ करता है। ये कैसा बाबा, ये समाज पर कैसा प्रभाव डाल रहा है? इसलिए सेंसर बोर्ड सही है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें, फिल्म में राम रहीम ने खुद को भगवान के तौर पर दिखा और उसी को लेकर लगातार विवाद गर्मा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी एकत्रित हो गए हैं, तमाम धर्मगुरु भी एकत्रित हो गए हैं। हम आपको बता दें, कई सारे धार्मिक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सिरसा से विजेंद्र हमारे साथ है। विजेंद्र जी, बताएं। फिल्म बनाने का हक सभी को है जी। जी चलो, बनाई है, जिसको अच्छी लगती है वो देखे, जिसको अच्छी नहीं लगती ना देखे जी। बाकी चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। संजीव हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं फोन लाइन पर। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ जी। जी सर, अपनी पर राय रखें। सर जी, मैं गुरु जी बाबा के पक्ष में हूँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, हर कोई अपनी अपनी राय के साथ इस मंच से हमारे साथ जुड़ रहा है। ये सिलसिला लगातार हरियाणा की आवाज में आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं कि MSG को लेकर सरकार आर पार की स्थिति में दिखाई दे रही है। दरअसल सेंसर बोर्ड और सरकार के बीच में ठन गई है। हम आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड के 9 सदस्यों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें इसकी जो अध्यक्ष लीला सैमसंग, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं अब इस वक्त सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार का सेंसर बोर्ड में दखल देना कितना उचित है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है जिसको लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। का रुख करते हैं, हमारे साथ सुखदेव वहां से हैं। सुखदेव जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी सर, बताएं सुखदेव जी, अपनी राय रखें आप। सर की ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए जी। इस फिल्म में कोई अड़चन नहीं आने की। इस फिल्म को राजनीतिक रंग नहीं लिया जाना चाहिए जी, क्योंकि ये फिल्म अपने देश के लिए बहुत ही बढ़िया सिद्ध होगी। इसमें नशे दूर होंगे जी, इसमें देश भावना के, अपने देश के प्रति भावना पैदा होगी जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। सोनीपत का रुख करते हैं, नरेश हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। नरेश जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, बताएं सर। हाँ सर, ये फिल्म बंद होनी चाहिए। ये भगवान तो किस संसार, जो लड़का ये कह रहा था ना कि भगवान भी कपड़े चुराता था, तो वो तो असली भगवान था। ये असली भगवान थोड़ा है। आज ये अखबार में इसकी क्या खबर आ रही है कि इसकी गुफा का मुंह लड़कियों को हॉस्टल की तरफ मिला है, तो इसका मतलब तो ये रेप पर भी है। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानीपत से नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी अपनी एक राय थी और आपकी क्या राय है आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। देर मत कीजिए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमेशा की तरह सामाजिक मुद्दों को लेकर आज हम इस मंच पर MSG से जुड़ा मुद्दा लेके आए हैं, जिस फिल्म को लेकर लगातार विवाद गिरा रहा है। विवाद सड़कों पर भी हो रहा है, तो सेंसर बोर्ड में भी इस्तीफों की बयार आ गई है। विरोध वहां पर भी देखा जा रहा है। दलील ये दी जा रही है कि सरकार जो है
उनके कामकाज में दखलंदाजी कर रही है एमएसजी फिल्म को लेकर। हमारे साथ एक दर्शक बिलायती लाल जुड़ चुके हैं सिरसा से। बहुत स्वागत है सर आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? जी सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी सर बताएं क्या राय रखते हैं आप? हाँ जी। विलायती लाल जी बताएं क्या राय है आपकी? हेलो। जी सर बताएं, सुन पा रहे हैं, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मैं सिरसा से गुरपाल सिंह बोल रहा हूँ जी। बताएं सर क्या राय है आपकी? सर ये जो फिल्म आ रही है बिल्कुल नाजायज है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जितने भी सीन या स्टंट दिखाए गए हैं, एक बार कोई सिरसा में एक स्टंट करके मार्केट में दिखा दे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को अब तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम वो नंबर्स हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। तुरंत फोन मिलाएं, अपनी राय बेबाक तरीके से आप इस मंच तक रख सकते हैं, आप ही का मंच है। मुद्दा भी आप ही से जुड़ा है एमएसजी फिल्म को लेकर जो विवाद गहराया हुआ है, उस विवाद में आप किसको ठीक मान रहे हैं? क्या सरकार की दलीलों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या सेंसर बोर्ड में जो विरोध दर्ज किया जा रहा है, क्या उस विरोध से आप सहमत है? क्या हमारे साथ प्रियंका फोन लाइन पर जुड़ी, स्वागत है आपका। जी हम कह रहे हैं ये फिल्म जरूर चलनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि आपको क्या लगता है एमएसजी की रिलीज पर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है, एक तरफ सेंसर बोर्ड इसे हरी झंडी दे चुका है तो दूसरी तरफ ये भी विवाद गर्मा रहा है कि सरकार के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया। आपको क्या लगता है सेंसर बोर्ड पर सरकार का दबाव बनाना उचित है? कितना उचित लगता है आपको? चूंकि यहाँ पर सेंसर बोर्ड को ये अहम फैसला लेने का हक होता है और इस दौरान अगर सरकार दबाव बना रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सोनिया हमारे साथ सिरसा से हैं। सोनिया जी बताएं क्या कुछ राय रखती हैं आप? हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एमएसजी फिल्म के लिए जो विवाद खड़ा हो रहा है ये बिल्कुल गलत है जी। हाँ जी, प्लीज सर ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमारे गुरुजी संत गुरमीत राम सिंह जी, इन्होंने जिंदगियों का बहुत सुधार किया। प्लीज सर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप स्वागत है आपका। बहन जी आपसे बाई रिक्वेस्ट ये है कि आप फोन मत काटना जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी ये भाई एक बोल रहा था कि कृष्ण भगवान वास्तव में भगवान थे। कृष्ण भगवान वास्तव में भगवान थे तो हमारे गुरुजी चारों धर्मों को एक साझा परिवार मानते हैं, सबको एक जगह बिठाते थे। कृष्ण भगवान तो ऐसी कैंडिडेट को तो झाड़ बांध बांध के मारा करते, ये सुना कभी किसी ने? चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी अपनी दलीलें सब लोग दे रहे हैं, लेकिन बात हम फिल्म की कर रहे हैं। फिल्म को लेकर क्या सरकार सही है या फिर सेंसर बोर्ड, जिसके अंदर इस्तीफों की बयार आ गई है। सेंसर बोर्ड सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो उसके कामकाज में दखलंदाजी कर रही है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से इस मामले पर, इस फिल्म को लेकर कोई आपत्ति जो है दर्ज नहीं कराई जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो कि हरियाणा के अंदर विपक्षी पार्टी है, वो उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। फिल्म रिलीज ना करने की बात की जा रही है। हमारे साथ सुखदेव एक बार फिर से जुड़ गए। सुखदेव जी बताएं। देखिए सर, अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म पर पहले बैन था और अभी सरकार ने बैन को हटवा दिया है। पहले तो हम इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस सरकार ने इस बैन को हटाया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। नरेश हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़े। नरेश स्वागत है आपका। जवानों के प्रति भावना पैदा होगी और इससे नशे दूर होंगे और बहुत सी अपने देश में जो बुराइयां खत्म होंगी सर। और जो इस फिल्म का नाम है द मैसेंजर ऑफ गॉड, ये वाक्य में ही गुरमीत राम रहीम सिंह जी मैसेंजर ऑफ गॉड ही है। चलिए बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। हेलो जी। हेलो हाँ जी सर जी। जी बताएं सर, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। हाँ जी राजू। सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं एमएसजी को लेकर, जो फिल्म डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म है, इसको लेकर विवाद जो है वो सड़क से लेकर सेंसर बोर्ड तक गरमाया हुआ है। इसमें आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या सरकार ठीक है या फिर सेंसर बोर्ड, जो कि इस फिल्म को लेकर अलग अलग स्टैंड रखते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मंच पर आज हमारे साथ
हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों ने रखे। बिल्कुल, तो कई सारे दर्शक जुड़े जिनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। उनका मानना था कोई एमएसजी को सही मान रहा था कि इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए, तो कोई यहाँ पर जिस तरीके से सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है सेंसर बोर्ड पर, उसको गलत मान रहा था। आज जो हरियाणा की आवाज में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।